Guys, this question actually came in UPSC CSE Prelims 2026. What does an empty seat represent in early Buddhist iconography? So सबसे पहले समझते हैं what is this iconography. आइकनोग्राफी का सिंपल मतलब होता है सिंबल्स या इमेजेस के थ्रू किसी पर्सन, आइडिया या इवेंट को रिप्रेजेंट करना. जैसे हम लोग व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शो करने के लिए इमोजीज यूज़ करते हैं. हम पूरी स्टोरी नहीं लिखते, बस एक सिंबल यूज़ कर देते हैं. अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट भी एग्जैक्टली ऐसा ही था. अब इसको हम लोग एनिकॉनिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. एन का मतलब होता है नॉट, आइकन का मतलब होता है इमेज, मतलब विदाउट शोइंग द एक्चुअल इमेज. अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट में बुद्धा को इंसान की तरह नहीं दिखाया जाता था, उनकी जगह सिंबल्स यूज़ किए जाते थे. अब हम बुद्धा से रिलेटेड कुछ मेजर सिंबल्स को देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है हॉर्स विदाउट राइडर, जो रिप्रेजेंट करता है महाभिनिष्क्रमना को. महा का मतलब होता है ग्रेट, निष्क्रमना का मतलब है गोइंग आउट और लीविंग, मतलब ग्रेट रिनंसिएशन. ये वो इवेंट था जब प्रिंस सिद्धार्थ, मतलब जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, प्रिंस सिद्धार्थ ने अपना पैलेस, लग्जरी और रॉयल लाइफ छोड़ दिया और ट्रुथ की सर्च में निकल पड़े. नेक्स्ट है बोधि ट्री, जो कि रिप्रेजेंट करता है एनलाइटनमेंट को. एनलाइटनमेंट का मतलब है अल्टीमेट विजडम या जीवन का सच समझ जाना. बुद्धा ने बोध गया में इसी ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी. नेक्स्ट है धर्म चक्रा, जो कि रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सरमन एट सारनाथ. सरमन का मतलब है टीचिंग. बुद्धा ने अपनी फर्स्ट टीचिंग सारनाथ नेम की एक प्लेस पर दी थी. धर्म चक्रा का मतलब है व्हील ऑफ धर्मा. धर्मा मतलब टीचिंग्स, चक्र मतलब व्हील. जैसे व्हील घूमता है, वैसे ही बुद्धा की टीचिंग्स दुनिया में फैलने लगी. नेक्स्ट है एम्प्टी थ्रोन और एम्प्टी सीट, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया. ये रिप्रेजेंट करता है महापरिनिब्बना को. महा का मतलब है ग्रेट, परी का मतलब है कंप्लीट और निब्बना का मतलब है लिबरेशन. सिंपल लैंग्वेज में बुद्धा का फाइनल पासिंग अवे और कंप्लीट लिबरेशन. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमें मेडिटेशन. मेडिटेशन यूजुअली बोधि ट्री से एसोसिएटेड है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. सेकंड है फर्स्ट सरमन. सरमन एसोसिएटेड है धर्म चक्रा से, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन डी है महाभिनिष्क्रमना, जो कि रिप्रेजेंट होता है हॉर्स विदाउट राइडर से, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया. बच गया एम्प्टी सीट महापरिनिब्बना. सो द करेक्ट आंसर इज द बुद्धास महापरिनिब्बना. वाई एम्प्टी सीट? बिकॉज महापरिनिब्बना के बाद बुद्धा फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए आर्टिस्ट ने उनकी एब्सेंस को दिखाने के लिए एक एम्प्टी थ्रोन या एम्प्टी सीट बनाई और उससे रिप्रेजेंट करने लगे. अब हम बुद्धा से रिलेटेड कुछ और सिंबल्स को एक बार देख लेते हैं, जिसमें है फुटप्रिंट्स. फुटप्रिंट्स रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ बुद्धा ऑन अर्थ. सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे अगर कोई रूम से जा चुका हो और आपको उसके फुटप्रिंट्स दिख जाए, तो आपको पता चल जाता है कि वो यहाँ था. सिमिलरली बुद्धा को डायरेक्टली नहीं दिखाया गया, लेकिन फुटप्रिंट्स उनकी प्रेजेंस और टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट है छत्रा, मतलब अम्ब्रेला. एंशियंट इंडिया में किंग्स और इम्पॉर्टेंट पीपल के ऊपर अम्ब्रेला रखा जाता था एज अ साइन ऑफ ऑनर एंड प्रोटेक्शन. इसलिए बुद्धिज़्म में अम्ब्रेला रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, रेस्पेक्ट एंड द हाई स्टेटस ऑफ बुद्धा. नेक्स्ट है लोटस. लोटस मडी वाटर में उगता है, फिर भी बिल्कुल क्लीन और ब्यूटीफुल रहता है. सिमिलरली बुद्धिज़्म हमें सिखाता है कि प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ के बीच भी हम विजडम और प्योरिटी अचीव कर सकते हैं. इसलिए लोटस रिप्रेजेंट्स प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग. नेक्स्ट है लायन. लायन को जंगल का किंग माना जाता है. बुद्धा की टीचिंग्स को लायंस रॉर कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उनकी टीचिंग्स पावरफुल, फियरलेस और दूर तक फैलने वाली थी. इसलिए लायन रिप्रेजेंट्स बुद्धास टीचिंग्स एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी. नेक्स्ट इज स्तूपा. स्तूपा एक डोम शेप्ड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट होता है. कई स्तूपास में बुद्धा या इम्पॉर्टेंट मॉन्क्स के रेलिक्स, यानी उनसे जुड़ी चीज़ें या फिज़िकल रिमेन्स रखे जाते थे. सिंपल लैंग्वेज में ये एक मेमोरियल की तरह है, जो बुद्धा और उनकी टीचिंग्स को रिमेंबर और ऑनर करने के लिए बनाया जाता है.
अब यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एनिकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम एक्चुअल पर्सन की जगह सिंबल्स को यूज़ करते थे। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन। एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, मतलब बुद्धा को एक्चुअल ह्यूमन फॉर्म में दिखाना। बाद में डिवोटीज़ को बुद्धा के साथ एक पर्सनल कनेक्शन फील करना था, इसलिए बुद्धा की स्टैचूज़ और स्कल्पचर्स बनने लगे। अब इसमें बुद्धा की इमेजेस के कुछ फीचर्स हम लोग देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है हेलो। ये बुद्धा के हेड के पीछे जो सर्कुलर डिस्क दिखाई देती है उसे हेलो कहते हैं। ये कोई एक्चुअल ग्लोइंग बल्ब नहीं है, आर्टिस्ट ने इसे सिंबलिकली यूज़ किया टू शो विजडम, एनलाइटनमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रेटनेस। नेक्स्ट है लॉन्ग ईयर लोब्स। आपने नोटिस किया होगा कि बुद्धा के ईयर्स काफ़ी लंबे दिखाए जाते हैं। प्रिंस सिद्धार्था जो थे वो पहले रॉयल लाइफ जीते थे और हैवी ज्वेलरी पहनते थे, तो लॉन्ग ईयर लोब्स उनके रॉयल पास्ट और विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है उशनिशा। ये बुद्धा के हेड पर बन जैसा प्रोजेक्शन होता है या हेयर स्टाइल नहीं है। ये सिंबलिकली रिप्रेजेंट करता है हायर नॉलेज एंड सुप्रीम विजडम। नेक्स्ट है काम फेशियल एक्सप्रेशन। बुद्धा का फेस ऑलमोस्ट हमेशा पीसफुल दिखाया जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है इनर पीस, विजडम एंड फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्रास भी देख लेते हैं बुद्धा से रिलेटेड। मुद्रा का मतलब होता है हैंड जेस्चर, जैसे हम लोग थम्स अप वगैरह यूज़ करते हैं एज ए इमोजी। तो ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में हैंड्स लैप पर रखे होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है मेडिटेशन, कंसंट्रेशन या इनर पीस को। नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि मीन्स अर्थ, स्पर्श मीन्स टच, यानी अर्थ टचिंग जेस्चर। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एनलाइटनमेंट के टाइम बुद्धा ने अर्थ को विटनेस बनाया था, इसलिए ये मुद्रा एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है धर्म चक्र मुद्रा, जिसमें हैंड्स चेस्ट के पास होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सरमन एट सारनाथ एंड द बिगनिंग ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। नेक्स्ट है अभया मुद्रा। भय का मतलब आपको पता है फियर, तो अभया का मतलब है फियरलेसनेस। रेज्ड हैंड ऐसा लगता है जैसे बुद्धा कह रहे हों डोंट बी अफ्रेड। ये रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्शन, पीस एंड फियरलेसनेस को। और लास्ट मुद्रा आती है वरद मुद्रा। ये रिप्रेजेंट करता है कंपैशन, काइंडनेस एंड ब्लेसिंग्स। ये दिखाता है बुद्धा सभी बीइंग्स की हेल्प और वेलफेयर चाहते हैं। अब हम कुछ स्कूल्स देखते हैं जो एंथ्रोपोमॉर्फिक बुद्धा आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें एक है गंधार स्कूल। ये मेनली प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में डेवलप हुई। अलेक्जेंडर के बाद यहाँ ग्रीक इन्फ्लुएंस आ चुका था, इसलिए गंधार बुद्धा स्टैचूज़ का लुक थोड़ा सा अलग है। इसके फीचर्स हैं जैसे वेवी हेयर, शार्प फेशियल फीचर्स, हैवी रोब्स विथ फोल्ड्स। रोब्स ये हैं जो इनकी बॉडी पे ये क्लोथ मटेरियल जो दिखाया गया है, और एक है रियलिस्टिक अपीयरेंस। और नेक्स्ट स्कूल है मथुरा स्कूल। ये प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में डेवलप हुई। ये कम्प्लीटली इंडियन स्टाइल थी। इसमें जैसे फुलर फेस, स्ट्रॉन्ग बॉडी और शॉर्ट कर्ली हेयर और थिन रोब्स, मतलब मिनिमल क्लोथिंग दिखाई गई, मोर स्पिरिचुअल अपीयरेंस के साथ। ये स्टैचूज़ ज़्यादा डिवाइन और इंडियन फील देती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप यूपीएससी क्वेश्चन और पूरा टॉपिक दोनों आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा। इफ़ यू enjoyed this detailed and easy to understand PYQ explanation, then please like the video, subscribe to the channel and hit the bell icon so you don't miss the another PYQ. और अगर आपको इस वीडियो का कंप्लीट पीपीटी चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अभी हो सकता है आप टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट का टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन चल रहा है ड्यू टू नीट्स पेपर। Thank you so much for watching. Bye.